वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत दिनों के बाद सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। बहुत लंबी छुट्टी हो गई, ठीक है। यानी कि शुक्रवार से छुट्टियां चल रही थी, शनिवार रविवार, ठीक है। मतलब लंबी छुट्टियां हो गई, ठीक है। मेरी तबीयत ऐसी हो गई है कि मैं क्या बोलूं, लग रहा है कि मेरे साथ ही ये। चलिए कोई बात नहीं। कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। ये क्लास जो है कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की या फिर एस्टेट फेज 2 की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगा। आज की वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट द के मैप, ठीक है। ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों का कुछ क्वेरीज आ रहा है, मैं लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे बच्चे का कहना है कि सर पता नहीं यार, बहुत लंबा चल रहा है मेरे साथ ये। राहुल जी, सर पूछना था कि क्वेश्चन आपसे कि आज मैंने को परचेज किया है बैच, तो क्या ये बैच डीएलएच ने से स्टेट पर पार्टीशन हो जाए, जैसे साथ में ये स्टेट का बैच अलग। नहीं नहीं, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। बिल्कुल, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन, मैं तो भूल ही गया कि कहां तक पढ़ाई चली थी। मेरे को याद है कि नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, ओके। तो रोजाना 4 बजे ये बैच चलेगी, जुड़िएगा जरूर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन की देखते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा मैं एक बार विकास चेक कर लूंगा, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा हम लोग देख लेंगे उसको, या मैंने ही कुछ क्वेश्चंस दिया होगा तो उसको मैं चेक कर। जो भी बच्चे नए बच्चे हैं, तो आपको किस तरह की क्वेरी आती है, तो कंप्यूटर बाय विवेक पांडे मेरा टेलीग्राम है। आप जुड़ सकते हैं और सवालों का जवाब वहां आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, डी मल्टीप्लेक्स में 1 इनपुट और आपका हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक यार, और के मैप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले के मैप है क्या दोस्तों? तो के मैप याद करते हैं, आराम से कॉपी में लिखिए के मैप। तो के मैप इज द ऑफ्टन एब्रिविएशन, के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। इट इज मेथड यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन बुलियन अलजेब्रा। यानी कि सिंपल सा बात है कि मेरा अप्रोच ये होता है दोस्त, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मेरा अप्रोच ये रहता है कि हम लोग इससे पहले टाइप्स ऑफ गेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्किट हम लोग पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाया आपको क्या, ठीक है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ाया, या फिर आपको मैंने एडर सब्ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ ये पढ़ाया है, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो माइट बी कि सैटरडे का जो सेशन हमारा होगा वो डाउट सेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सैटरडे को शायद ऑफिस वगैरह नहीं होता है, तो आप सैटरडे के दिन का जो सेशन, अगर माइट भी सैटरडे का सेशन हम लोग अलाइन करते हैं, तो उस दिन आप डाउट कर दिए। वैसे किसी एक दिन वीक में मैं डाउट कर दूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको डाउट दे दूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक में हम लोग के मैप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों के मैप है क्या, अगर मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आ रहे हैं टॉपिक वाइज, समझिएगा। हम लोग अगर लॉजिक गेट पे अगर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, सेम टाइम पे रहेगा। तो अगर लॉजिक गेट पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो लॉजिक गेट मेरा क्या होता है, तो लॉजिक गेट के बारे में सिंपल सा बात है कि हम लोग कोई भी डिजिटल सर्किट बना रहे हैं तो लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस कर पाए, तो अब नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस करने के लिए दो तरीका है मेरे पास। या तो बुलियन लॉ लगा के हम रिड्यूस कर पाए, या अगर मैं बात करता हूं या तो हम लोग के मैप के थ्रू है उसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है। के मैप के थ्रू, तो बेसिकली इसका काम यही है, ठीक है। बेसिकली इसका लॉजिक यही है कि हम लोग, मेरा काम ये होता है कि हमें नंबर ऑफ गेट है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ गेट है वो रिड्यूस करना। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपका क्लास का जो टाइमिंग होगा 4 से 5 होगा, ठीक है। 4 से 5 बच्चे जुड़िएगा, 4 to 5, ठीक, 4 to 5। तो ये इसका के मैप का तरीका है कि नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस करना है। सर रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा?
तो याद रखिएगा तरीका ये होगा कि हम दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म में होता है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। सर सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? ओएस मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं बेटा, ओएस अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं आपके बैच में, ठीक है। सर सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है क्या, ये मेरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये दो तरीका है, ठीक है, ठीक है। मैं ये ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत, हाँ तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या ये समझिए। तो जब भी आपको के मैप सॉल्व करना है, के मैप सॉल्व करना है, अगर ये सिंबल दिया हुआ है दैट मींस ये सम ऑफ प्रोडक्ट का दिया हुआ है, ठीक है। अगर पाई दिया हुआ है दैट मींस वो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये समेशन दिया है दैट मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमेशा ये क्या देता है, ये आपको 3 वेरिएबल दे सकता है, 4 वेरिएबल देगा, 5 वेरिएबल देगा, कोई भी वेरिएबल आपको देगा। तो कितने भी वेरिएबल देगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जितना वेरिएबल देगा उतना सेल आपको क्रिएट करना होगा, जितना भी वेरिएबल देगा उतना आपको सेल है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो इसका 2 का पावर 3 यानी कि टोटल 8 सेल क्रिएट होगा। तो के मैप का यूज करके अगर किसी सिंप्लीफिकेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो तरीका क्या होता है कि पहले मुझे ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल बनाना पड़ेगा, यानी कि टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल हम कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा मेरा, वो डिसाइड होगा मेरा कि जो वेरिएबल दिया रहेगा उसके आधार पे। वेरिएबल क्या है टोटल, अगर मैं बात करता हूं, सॉरी यहां पे 3 वेरिएबल है, कौन कौन, तो पी क्यू आर, ये 3 वेरिएबल दिया है। तो यानी कि 2 का पावर n यानी कि 8 सेल का टेबल बनेगा। अगर 5 वेरिएबल रहेगा तो 2 का पावर 5, 4 रहेगा 2 का पावर 6। तो पहला जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, पहला जो ग्राफ बनेगा वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन पे सेल कितना बन रहा है दोस्त, तो पहला ये मेरा हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो ये आपका बन गया 8, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। ये नीचे आपका P हो गया और ऊपर QR हो गया, ठीक है, ये नीचे मेरा P हो गया और ये आपका R हो गया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो यहां पे नेमिंग क्या होगा हर सेल का, तो इसका 0 और 1 होगा, इसका होगा 0 0, इसका होगा 0 1, इसका 1 1 और इसका 1 0, ये इसके नाम हो गए, ठीक है। ठीक है, ये याद हो गया। अब मैं आता हूं सेल के नाम में, सेल का पॉइंट। अब एक देखो हर सेल की वैल्यू कितनी होती है, एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं कि ये जो है ये 0 है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। ये सेल का नेमिंग होगा, ठीक है। तो ये सेल का नेमिंग हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट यहां पे, तो ये आप ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिएगा, ठीक, एक तरीका बता दिया, वैसे हम लोग नेमिंग करके भी कर सकते हैं। तो हर सेल का नेमिंग आपने कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, नेमिंग कर दिया। नेमिंग करने के बाद आपको क्या करना है, नेमिंग करने के बाद आपको जो जो वैल्यू दिया उसको पुट आउट करना। एक एक कहां है, तो एक मेरा यहां पर है। तीन तीन कहां है, तो तीन आपका यहां है। छह छह कहां है, तो छह आपका यहां पर है। सात सात कहां है आपका, सात यहां पर है, ठीक है। तो ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप आपने क्या कंप्लीट किया, तो पहला स्टेप आपने कंप्लीट ये किया कि आपने सारा सेल बना के वैल्यू को पुट आउट कर दिया, वैल्यू को पुट आउट कर दिया, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, ठीक है, पहला चीज।
वैल्यू को पुट आउट कर दिया। अब वैल्यू पुट आउट करने के बाद अगला जो स्टेप होता है उसका काम है पेयरिंग करना, यानी कि जितने भी वेरिएबल यहां पे गिवन है या जितना भी वैल्यू दिया गया है उसका हम लोग पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग क्या बन सकता है, तो पेयरिंग 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, यानी कि 2 का सेल बना सकते हैं, 4 का, ठीक है, 8 का, ठीक है, 16 का। हमेशा ये टारगेट करना है कि बड़ा से बड़ा पेयर बनाएंगे, ठीक है, बड़ा से बड़ा पेयर। यानी ये जो पेयर बनता है वो ऐसे बनता है कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसे करके ये बनता है। इसी वजह से आपका इस तरह का पेयर 1, 2, 4, 8, 16 देखने को आपको मिलता है, ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा स्टेप, अब मुझे पेयर बनाना है, तो हमेशा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हमेशा कोशिश ये होगी आपकी कि हमेशा हम एक बड़ा पेयर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, एक बड़ा पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ा पेयर, अब हम ट्राई करते हैं क्या इसमें बड़ा पेयर बन सकता है, क्या इसका बड़ा पेयर बन सकता है? नहीं सर, बड़ा पेयर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे अगर हम सबसे बड़ा क्या 8 ही है ना, तो 8 का पेयर बन सकता है? नहीं बन सकता है। 4 का पेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। 4 के बाद 2 का पेयर बन सकता है? हाँ सर, 2 का पेयर बन सकता है। कैसे बनेगा? तो 2 का पेयर जो बनेगा वो आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और ये आपका एक पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो, जब आप पेयर बना रहे हैं क्या क्या अलाउड है वो समझिए। जब आप पेयर बना रहे हैं तो आप इस तरह का पेयर बना सकते हैं, यानी कि ये हॉरिजेंटली हो गया। आप वर्टिकल पेयर बना सकते हैं, आप वर्टिकल पेयर बना सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे ओवरलैप पेयर बना सकते हैं, ओवरलैप पेयर बना सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता था, इसको भी बना सकते थे हम, ठीक है। लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये होगी कि हम जितना कम से कम पेयर बनाएं, जितना छोटा से छोटा बनाएंगे, क्योंकि हम के मैप इसीलिए यूज ही कर रहे हैं कि मेरा छोटा से छोटा काम हो जाए, जितना छोटा कर सके, यही मेरी कोशिश होगी। इसीलिए बुलियन लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए के मैप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कर देते कि ये ऊपर नीचे वाला का अगर पेयर बनाते तो मेरा 3 वेरिएबल पे आंसर आता, जो कहीं ना कहीं एक 2 से बड़ा हो जाता, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब सही था वो भी, लेकिन मेरा काम स्ट्रेच कर देता वो, ठीक है। तो हमेशा पेयर कैसे बनेगा, ये 3 तरीका, जैसे कि पहला रूल ये बना कि आप हॉरिजॉन्टली पेयर बनाइए, वर्टिकली पेयर बनाइए, ओवरलैप बनाइए। आप कॉर्नर पेयर भी बना सकते हैं, ये चारों कॉर्नर, ये इस तरह कॉर्नर पेयर भी बन सकता है, ठीक है, ये भी अलाउड है। सर क्या अलाउड नहीं है, तो आपको डायगोनली पेयर अलाउड नहीं है, डायगोनली पेयर आप नहीं बना सकते, बस इतना याद रखिएगा। तो पूरा रूल दिमाग में समझिएगा, पूरा रूल दिमाग में समझिए पहले, कि जब भी अगर आप पेयरिंग बना रहे हैं तो आप वर्टिकल पेयर बनाएंगे, हॉरिजेंटल पेयर बनाएंगे, ठीक है, आप ओवरलैप पेयर बना सकते हैं, आप डायगोनली पेयर नहीं बनाएंगे, आप कॉर्नर पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये अगर जो जो बोलते जा रहे हैं लिख लीजिएगा अपने भाषा में, तो ज्यादा समझना है ना, इसीलिए। तो ये समझ में आ गया पेयर का रूल, ठीक है, चेंज कर देंगे आफ्ताब, ठीक है। चलिए, तो ये रूल सबको समझ में आ गया, बोलो यस सर समझ में आ गया। चलिए, जब ये रूल समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर वाला कैसे कि वो बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वेरिएबल यहां रहेगा और एक वेरिएबल यहां है, तो हम ऐसे करके पेयर बना सकते हैं, ये पेयर बन सकता है, ये दोनों जोड़ के, ठीक है, ये ऐसे पेयर बन सकता है, ठीक है, इसको क्या पेयर कहते हैं। तो ये पहला रूल खत्म हो गया। अब है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो आपको पहला पेयर जो भी दोनों उठा सकते हैं, पहला पेयर ये है, यानी कि ये क्या है, इसके लिए आप चेक करो, यानी कि ये 1 और ये 1 को जोड़ दिए, तो इस 1 में आपका देखो क्या क्या था, तो P आपका 0 था। अगर इसके लिए बात करते हैं, P आपका 0 था। एक हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे डायरेक्ट करने के बारे में सीखिएगा आप लोग, ठीक है, डायरेक्ट सीखिएगा, वो मैं सिखा भी दूंगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका 0 है, ठीक है, इसके लिए 0 0 1 बना हुआ है, और इसके लिए क्या बना है, 0 1 1 बन रहा है, 0 1 1 बन रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा है जो चेंज हो रहा है, तो ये बीच वाला चेंज हो रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ये पहला जो वैल्यू है वो P को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि ये 0 है इसलिए P का बार होगा,
और ये आपका क्या होगा, ये आपका आर होगा। तो ये आपका हो गया इस पेयरिंग का सिंप्लीफिकेशन। समझ में आ गया? बोलो यस सर, समझ में आएगा। फर्स्ट पेयरिंग का। साहिल सॉरी यार, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार सारे बच्चे बोलो, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए पहला हर बच्चा बोलेगा ये सर समझ में आ गया। तो ये पहला का पेयर हम लोगों ने ये निकाल, ये पहला ये निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पहला का ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है। तो दूसरा इसके लिए क्या वैल्यू है, तो 1 1 1 है, इसके लिए वैल्यू है। और इसके लिए क्या है, तो 1 1 0 है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये चेंज हो रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो ये क्या हो गया, दोनों मेरा 1 1 है यानी कि पॉजिटिव है। तो P और Q हो गया। फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा, तो फाइनल आंसर आ रहा है P का बार R और प्लस P Q आ रहा है। ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? सारे बच्चे समझिए। एक बार दोबारा बता देते हैं, ठीक है, दोबारा, ठीक है। सॉरी, PQ है, PR है, ठीक है। दोबारा बता देते हैं यहां पे। तो स्टूडेंट ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझिए कि जब भी आपको के मैप, पूरा रिवाइज करते हैं, के मैप जब भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आपको क्या करना है, पहला ग्राफ बनाना है। आपने क्या किया, आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है, आपने ग्राफ बना दिया, ठीक है सर। पहला क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना। ग्राफ कितना हो रहा है, तो जितना वेरिएबल दिया है उतना 2 का पावर, 3 वेरिएबल था P Q R, तो ये 3 वेरिएबल था, तो P का पावर 3 यानी कि टोटल 8 सेल बनेगा, ठीक है। सेल बनने सीख गए आप लोग। सेल बनने के बाद क्या करना है कि जो भी उसके वैल्यूएशन दिए उसको जगह पे पॉइंट आउट कर दो, ठीक है। जो भी वैल्यू, जैसे 1 है, 1 जहां पे होगा उसको। अब ये नेमिंग कैसे होता है वो भी तरीका मैंने सिखा दिया, नेमिंग कैसे होता है ये भी तरीका मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो नेमिंग कर लिए, वैल्यू पुट कर दिए, ये हो गया। अब उसके बाद पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग का जो रूल होता है वो क्या होता है, वो या तो वर्टिकल होता है, या तो हॉरिजेंटल होता है, या फिर आपका ओवरलैप बना सकते हैं, या फिर मतलब ये कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये 4 तरीका है जो आप लोग पेयरिंग बना सकते हैं। कहीं खुद के भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला, जब पेयरिंग बन गया, तो अब क्या है कि जब पेयरिंग बनेगा तो जो भी एलिमेंट उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये दो अलग अलग था, अगर इस टॉपिक पे देखिए ये दोनों अलग अलग था, ठीक है। तो अब ये दोनों को क्या जुगाड़ लगाए कि दोनों को जोड़ दें, घटा दें कि एक आ जाए। तो यहां पे जोर ऑपरेशन, जैसे ये आपका क्या है, देखो कि ये वैल्यू के लिए P का वैल्यू ये है, तो यहां से जब यहां जा रहे तो P का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसके लिए भी P का वैल्यू 0 है और इसके लिए भी P का वैल्यू 0 है, यानी कि P तो मेरा 0 ही होगा। चूंकि 0 है इसलिए इसके ऊपर में बार दिया जाएगा। दूसरा, ये Q को रिप्रेजेंट करता है, ये R को रिप्रेजेंट करता है। Q का वैल्यू यहां से यहां जा रहा है तो देखो चेंज हो रहा है, यानी यहां पे 0 था, यहां पे 1 था, यानी कि वो एक दूसरे को काट देगा। अगला क्या है, अगला है ये R को रिप्रेजेंट करता है। R यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यानी कि ये R होगा। चूंकि ये वो 1 दिया हुआ है इसीलिए इसके ऊपर में बार नहीं लगेगा, इसीलिए पहला आंसर आपका P और R बार आया है, पहला, ठीक है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे अगर आते हैं, दूसरा का मैंने यही लॉजिक किया था। यहां पे देखो P, इसके लिए भी P प्लस है और इसके लिए भी P, यानी कि P में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। QR के बारे में बात करते हो तो Q आपका क्या है, यहां से Q यहां जा रहा है, तो Q यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, यानी Q मेरा पॉजिटिव देगा। R ये 1 है और यहां 0, यानी कि R मेरा क्रॉस हो जाए, इसी वजह से दूसरा का आंसर PQ आया। अब समझ में आया? सारे बच्चे बोलो ये सर समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? एक बार सारे बच्चे जोर से बोले, मतलब अच्छे से बोलिएगा समझ में आया कि नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसा बोले हैं वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और आप खुद से यहां पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो ये मेरा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या था, तो ये मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना था। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालना था, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने का तरीका यही होता है, पेयर करके आंसर करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सर अगर 4 वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, और ये भी मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट ही है, ठीक है। ये बताइए, चलिए। तो यहां पे दोस्त आपको कितने सेल दिए हैं, तो 1 2 3 4 सेल दिया हुआ है। जब 4 सेल दिया, सॉरी 4 वेरिएबल दिया है, तो सेल कितना होगा, 2 का पावर 4 होगा, यानी कि 16 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या किए, 4 सेल का मतलब 4 का हम लोग बना दिए, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब 4 वेरिएबल का कैसे करेंगे, 21 तारीख से 40 नंबर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग उसको कैरी कीजिए, ठीक है। 21 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ये ए बी है और ये आपका सी डी है, ठीक है। चलिए, नेमिंग ऐसे, ये याद करना, ये समझना, ये प्रैक्टिस से आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका 0 0 होता है, ये 0, ये याद करना होगा कैसे होता है, सो ठीक है, प्रैक्टिस करके इंप्रूव हो जाएगा। ये 1 0, उसी प्रकार यहां पे भी ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। अगर नेमिंग कर, आप डायरेक्ट नेमिंग कर दोगे ना तो आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका 0 होता है, ये 1 हो गया, ये 2, ऐसे लिखो डायरेक्ट आ जाएगा 2 3। ये आपका 4 होता है, ये 5 होता है, ये आपका 6 होता है, ये 7 होता है, ठीक है। ये आपका 8 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 10 होता है, ये आपका 11 होता है, फिर ये आपका 12 होता है, ये आपका 13 होता है, ये आपका 14 होता है और ये आपका 15। तो ये प्रैक्टिस करके खुद से डायरेक्ट लिख लोगे, ठीक है। ये खुद से लिख लोगे, लोड ज्यादा होगा नहीं। या तो आप मैनुअली लिखिए या जैसे भी लिखिए, ये आपका कॉल होगा। मैंने एक तरीका बता दिया है, एक शॉर्टकट तरीका, ताकि आपको ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां पे वैल्यू जो दिया उसको पुट आउट करता हूं, ठीक है। ये यहां पे क्या है, 0, तो 0 सर यहां पे दिया, इससे मुझे आसानी मिल जाएगी ना। अगर ये नंबरिंग नहीं लिखते तो शायद मेरे को टाइम लग, मेरे को याद है इसलिए मैं बना लिया। और याद कैसे हुआ, बना बना के, ऐसा नहीं कि मैं कोई साइंटिस्ट की तरह काम कर दिया, नॉर्मल है, आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार ड्रॉ करना जब भी कीजिएगा, इसी तरह अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये याद हो जाएगा। मुझे भी बना बना के याद हो गया है मुझे कि कैसे कौन सा कहां पे होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस का चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई अगर करके दिखा रहा है तो जादू है, कोई जादू नहीं है, बस मतलब कोई भी चीज को, मतलब ये जीवन में इंप्लीमेंट कीजिएगा कि एक चीज को डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ कुछ नया उससे निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये उसी का नतीजा है कि एक चीज को बार बार पढ़ने से वो इनपुट अब मेरा निकला है कि 0 1 2 3 एक पैटर्न बनता जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी इसको डेवलप कर लीजिएगा। तो ये आपका 0, ये आपका 1 हो गया। 2 2 कहां है दोस्त, तो 2 मेरा यहां है, तो चलिए सर 2 यहां पे हो जाएगा। फिर 5 5 कहां है दोस्त, तो 5 मेरा यहां पे, कलर में चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा सुविधा होगा, ठीक है। ये आपका एक यहां, अरे यार, येलो ही सही है। ये 1, ये 1, ठीक है। 5, ये आपका 5 हो गया। उसके बाद 7, ये आपका 7 हो गया। 8, ये आपका 8 कहां है, 8 यहां पर है। 10 10 कहां, ये आपका 10 हो गया। 13
13 का है, ये आपका 13 हो गया, उसके बाद 15, ये आपका 15 हो गया। सर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? मेरी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा बड़ा पेयर बनाए। तो चलिए सर देखते हैं बड़ा पेयर बना के। तो सबसे पहले हम ये क्या ये 16 का पेयर बनेगा? नहीं सर, 16 का पेयर नहीं बनेगा। क्या 8 का पेयर बनेगा? तो 8 का भी पेयर बनने की संभावना नहीं है। क्या 4 का पेयर बनेगा? हाँ दोस्त, 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 4 पेयर अगर बनेगा, तो ये आपका 4 पेयर, एक यहां से पेयर बन रहा है, एक पेयर आपका यहां से बन रहा है। ठीक है, और एक पेयर हम कॉर्नर, भी बच्चा पूछ रहा था ना कि कॉर्नर थी, ये चारों कॉर्नर को लेके एक 4 का पेयर बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ये चारों कॉर्नर लेके हम 4 का पेयर बना देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं दोस्त। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अब चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं। सर एसओपी और पियास का आंसर आते हैं, पूजा आते हैं वहां पे। ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये समेशन दिख जाएगा ना आपको, तो समझिएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे बात कर रहे हैं, अब इस नंबर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं दोस्त, अगर इस नंबर को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखो, ये एक पेयर मैंने इसको बनाया ना व्हाइट वाला, तो ये क्या है, ए का वैल्यू यहां से यहां आ रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, यानी कि ए मेरा क्रॉस हो जाएगा। बी का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो बी यहां पे भी एज इट इज, तो बी मेरा होगा। फिर ये ऊपर में है सी और डी, तो सी आपका यहां से जा रहा है, यानी कि सी मेरा चेंज हो रहा है, यानी कि सी मेरा खत्म हो जाएगा। डी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, डी एज इट इज 1 है, तो ये डी मेरा खड़ा रहेगा। तो क्या यहां से निकल गया? तो एक पेयर से मुझे बी और डी निकला। समझ में आया? और बी डी कैसे निकला स्टूडेंट? बी डी कैसे निकला ये समझ में आ गया? हाँ अनोखी करवा दूंगा बेटा, परेशान ना हो, करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी और डी। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरे पेयर पे आते हैं, ऊपर वाले में, ऊपर वाला पेयर कर हम बात करते हैं। तो अब देखो, इसका 0 से 1, ये 0 से मेरा 1 आ रहा है, यानी कि ए मेरा खत्म हो रहा है। ठीक है, बी मेरा 0 से 0 आ रहा है, यानी कि 0 से 0 चेंजेस नहीं हो रहा है, तो बी ही होगा, लेकिन चूंकि 0 है तो वो बार ले लेगा। सी और डी के बारे में, तो ये मेरा 0 से 1 जा रहा है, यानी कि सी मेरा चेंज हो रहा है, तो सी मेरा खत्म हो जाएगा। डी मेरा 0 से 0 ही जा रहा है, तो यानी कि डी मेरा, चूंकि ये बार ले रहा है, 0 ले रहा है, तो ये बार लेगा, तो दैट मीन्स ये मेरा हो गया बी बार और डी बार हो गया, बी बार और मेरा डी बार हो गया। ठीक है, ये मेरा बी बार हो गया। बिल्कुल विवेक, मैं लास्ट में आपको थोड़ा टांस दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहां पे समझ में आ गया? कोई डाउट ये कैसे बना पूरा? चलिए, अब यहां पे जैसे प्रिंस का डाउट है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रिंस का डाउट है कि वीडियो अपलोड, तो सारे वीडियो अपलोडेड है, क्या कुछ ऐसी वीडियो है प्रीवियस क्लास की जो आप नहीं देख पा रहे हो? ठीक है, क्या कुछ ऐसी वीडियो है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, मुझे बताइएगा। और एक विवेक का कहना है कि शायद, तो ठीक है, मैं क्रॉस, ऐसे तो अभी तक कंप्लेन नहीं आया कि वीडियो चल ही रही है, सारी वीडियो चल रही है, तो शायद एक बार आप लोग फिर से क्रॉस चेक कीजिएगा। प्रिंस एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। विवेक आपका भी एक सवाल था, आप भी सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अच्छा चैप्टर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। हाँ निशु, कवर करूंगा बेटा, परेशान नहीं हो, पूरा ये आपका एस्टेट का सिलेबस है। ठीक है सर, वेरिएबल कैसे पुट कर दिए, बताते हैं कैसे पुट कर दिए दोस्त, ये याद रखिएगा, समझा देते हैं पहले। जैसे दो तरह का सवाल आया
कि सर आप किसके ऊपर बार दे दिए और किसके ऊपर बार नहीं दिए। तो अगर आंसर आपका 0 आ रहा है तो वो आपका बार होगा, और अगर आंसर आपका 1 आ रहा है तो आपका बार नहीं होगा। ठीक है। पहला, सर ये वेरिएबल कैसे दिए, तो ये 0 0 जो लिखे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो, इसका मतलब हुआ ए बार और बी बार। ठीक है, ये ए बार बी बार और ये ए बी होता है, और ये मेरा ए और बी बार होता है। तो ऐसे लिखने का तरीका, ये टेबल बनाना आपको याद रख लीजिए। हाँ बेटा, हाँ, समझे। प्रिंस, ये आपको दिखता होगा बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सारो वेरिएबल के बारे में, तो कर लोगे यहां तक, कोई डाउट नहीं कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द वे। दस, भाई वो ऑर्डर है, वो याद कर लो, वो कैसे है वो याद कर लो। ठीक है, उसके पीछे की स्टोरी भूल जाओ, वो टेबल बनाना आपको पूरा याद कर लो। ठीक है, टेबल बनाना आप बस एमसी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा टेबल खुद खुद बन जाएगा। वो कैसे हुआ 10 के बाद 11, उसके पीछे बहुत कहानी है, वो आपका रोल नहीं है, उसमें छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। टेबल बनाना सीख लो, तरीका मैंने बता दिया कि जितना वेरिएबल रहेगा उसका 2 का पावर करके सेल बना लो। नेमिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, और जो वेरिएबल नेमिंग होता है वो आपका क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 0, ये याद कर लो बस कि 0 0 0 1 1 नहीं होता है तो पहले आज ना 10 वेरिएबल का आप मतलब वेरिएबल लो और सेल बनाओ, आज 10 प्रैक्टिस करो सिर्फ सेल बनाने का। मैं लिटरली बता रहा हूं, यू ऑल आर फ्रॉम द पेड स्टूडेंट, एग्जाम कैसे क्रैक किया था तरीका बताता हूं। आपको डाउट लग रहा है ना कि सर सेल हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, 10 सेल बनाओ आज बैठ के, 3 वेरिएबल उठाओ और 10 सेल बना, सेल ही बनाओ, छोड़ दो, नहीं ज्यादा कुछ करेंगे, सेल बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो एक चीज पे समय व्यक्त कीजिए। ठीक है, समय इन्वेस्ट कीजिए, आपको समय, फिर बाकी मैं जिंदा हूं अभी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया सबको। तो ये 3, अब यहां पे 2 3 लॉजिक क्वेश्चन और आ रहा है जो मैं क्लियर कर देता हूं पहले। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब 2 3 चीज और यहां पे क्लियर कर देते हैं, जैसे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर अगर प्रोडक्ट ऑफ सम रहेगा तो क्या करेंगे। तो मान लो कि सेम क्वेश्चन है, सर प्रोडक्ट ऑफ सम रहेगा तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन मानते हैं, सेम वैल्यू है। तो जैसे कि आपका आंसर यहां पे क्या आया, आपका आंसर आया है बी डी प्लस बी बार और डी बार, ये आपका क्या आया है, ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आया है। सर इसका प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा। ठीक है, अगर सेम कुछ रहे तो जब प्रोडक्ट सम दिया रहेगा तो यहां पे पाई लिखा रहेगा। ठीक है, ये पाई लिखा रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, yes, it's a beneficial for both of the exam, it's for beneficial for BPSC 4.2 and state phase 2 because nowadays the both the syllabus are equal। ठीक है, चलिए, तो अगर इसका पीओएस आपको निकालना है तो बस क्या करना है कि दोनों को आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, दोनों का आपको क्या करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है और उसका सम कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसका क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बी बार प्लस डी बार। ठीक है, इज टू बी प्लस डी, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया, बस यही करना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। ये इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ सम निकालने के लिए देगा लास्ट में आंसर लाके यही कर दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर लाके बस लास्ट में कॉम्प्लीमेंट निकाल के आप साइन चेंज कर दीजिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सम भी निकाल लोगे। यस नो कि यस सर, प्रोडक्ट ऑफ सम, बस यही चेंजेस करना है कि अगर किसी का प्रोडक्ट सम निकाल, एज इट इज पेयर आपने लगा लिया, लास्ट में बस उल्टा कर, ये लास्ट में एक स्टेप बढ़ा जाएगा आपका कि जो भी वेरिएबल रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के आप सम कर दीजिएगा। सारे बच्चे बोलिएगा ये सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है
जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम का है। चलिए ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले आप ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय देता हूं आपको, बताइए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व ट्राई कीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है इसका, पाई
सेल बन गया लेकिन पेयरिंग नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। कुंदन आपने शेयर कर दिया, रितिका ने शेयर कर दिया, प्रवीण का सिर्फ सेल बना। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वेरिएबल जितना होगा उतना आपको सेल बना लेना है, ठीक है। तो आपका वेरिएबल 4 है, तो 2 का पावर 4 यानी कि टोटल सेल कितना हो जाएगा 16। एक, दो, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। नहीं 6 बजे क्लास नहीं है, ठीक है, वो वीकेंड को क्लास होगी। ये हो गया। तो अगर यहां पे देखा जाए तो मैंने क्या करा है कि वैल्यूएशन क्या 3 है, तो अगर वैल्यूएशन में डालता हूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, वैसे 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख सकते हैं, 0 और 5, क्योंकि डायग्राम मुझे बना के दिखाना थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 3 5 कहाँ है, तो 5 आपका यहाँ पे है। 7 कहाँ है, तो 7 आपका यहाँ पे है। 8 कहाँ है, तो 8 आपका यहाँ पे है, ठीक है। 10 कहाँ है, तो 10 आपका यहाँ पे है। 11 कहाँ है, तो 11 आपका यहाँ पे है। 12 कहाँ है, तो 12 सॉरी 11 आपका कहाँ है, यहाँ पे है, और 12 आपका यहाँ पे है। फिर 13 आपका यहाँ पे है। चलिए अब इसको पेयरिंग कर लीजिए, अब इसको पेयरिंग कर लीजिए। पेयरिंग क्या होता है अगर उस पर हम बात करते हैं, तो पेयरिंग कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, देख सर सेल नेमिंग पीक, अरे भाई पीक 0001 ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेल नेमिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद क्या किए, पेयरिंग करना है। सारा आ गया ना, सारा आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 3 6 7 8। हाँ चलिए अब पेयरिंग कीजिए दोस्तों। अब पेयरिंग कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है कि आप 4 का, पहले 8 का तो बन नहीं रहा है, 4 का, तो 4 का भी कहीं चांस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 2 का ही बनेगा। तो ये आपका एक 2 का बन रहा है, ये एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूं। ये आपका एक पेयर बनेगा, आपका एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, ठीक है। एक आपका ये पेयर बनेगा, 2 पेयर हो गया, ठीक है। एक आपका 3 पेयर बन गया, 3 पेयर ये बन गया। एक आपका ओवर, आप नीचे से भी ओवरलैप कर सकते हैं, कॉर्नर से भी ओवरलैप कर सकते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, अब हो सकता है कि माइट बी की वेरी कर जाए किसी का। ये आपका ये एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे। तो टोटल 1 2 3 4 5 बन रहा है, टोटल आपका 5 बन रहा है, ठीक है। 5 कैसे कैसे बनाया, तो एक पेयर मैंने इसको बनाया है, ठीक है। इससे कम बन रहा है जिसका, वो ज्यादा, अगर कम तो 2 हो गया, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। क्लियर है। 4 कितने का बन रहा है, जिनका 4 बन रहा है वो ज्यादा क्लोज है, ठीक है। मेरा 5 बन गया, देखते हैं कि इसको 4 हम बना सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग 4 बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जिनका 4 बन रहा है वो ज्यादा नजदीक। 13, अच्छा 5 और 13, एक सेकंड मैंने कुछ छोड़ दिया, वैल्यू छोड़ दिया है क्या, ठीक है। एक सेकंड में देखता हूं देखता हूं, डोंट वरी डोंट वरी।
अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे तो क्या इसका चलिए एक समय चेक कर लेता हूँ कि 4 ही बनेगा क्या। वेट, वेट 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 वेट, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, डोंट वरी। पहले सबको इरेज तो करने दो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पेयर कौन कौन सा बन रहा है। अच्छा 8 का मैंने लिखा ही नहीं कहीं ना, अच्छा 8 का मैंने पेयर पहले लिखने दो, पहले 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आ गया है। ठीक है, एक सेकंड, 8 तो आ गया है। रुको भाई, चेक कर रहे दो कितना पेयर बच्चे का बन रहा है कि 4। तो 4 चेक करते हैं, अगर देखते हैं, और बिना ओवरलैप का भी बन सकता है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। तो एक अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन जाएगा। अरे हाँ यार, बिना ओवरलैप का बन जाएगा, सॉरी, बिना ओवरलैप का 1 2 3 4 हो गया, 4 में हिस्सा समाप्त हो गया बिना ओवरलैप का। जरूरत नहीं पड़ेगा ओवरलैप का, थैंक यू। ओवरलैप की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, ओवरलैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया पेयर, सबका पेयर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पेयर क्लियर हो गया यहां पे। चलिए, तो एक दो दो का पेयर बन गया, एक दो, हाँ खत्म। हाँ, ओवरलैपिंग नहीं आ रहा है। तीन वर्टिकल, और देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला पेयर ये है, ये आपका पहला पेयर है। तो ये देखो P का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो P एज इट इज रहेगा, लेकिन P आपका 0 में, इसलिए P का बार होगा, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करता हूं तो P बार हो गया, Q का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो Q का वैल्यू चेंज हो, वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए R और S एज इट इज रहेगा, ये हो गया। यानी कि इसके लिए ये बना, ठीक है। इसके लिए क्या बन रहा है, तो P चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। Q चेंज हो रहा है, तो Q खत्म हो जाएगा। R और S चेंज नहीं हो रहा है, तो R और S, यानी कि P R बार और S बार हो गया। इसके लिए क्या हो रहा है, तो इसके लिए मेरा हो रहा है क्या, तो ये P Q R चेंज नहीं हो रहा है, और Q मेरा बार में, तो ये इसके लिए हो गया। S मेरा चेंज हो रहा है, तो ये इसके लिए सिर्फ बचा। अब इसके लिए क्या क्या आ रहा है, तो P मेरा चेंज हो रहा है, तो P खत्म, P खत्म, Q जिंदा है, तो Q मेरा आ गया। और इधर मेरा क्या आ गया, तो R का बार और S, ठीक है। यही आ रहा है सबका, सही, सबका यहां तक समझ में आएगा। नहीं, आंसर हमें कम करना है ना, हमें छोटा छोटा पेयर लेना है, ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे आया सारा वेरिएबल, ये सारे स्टूडेंट एक बार बताइए कि कैसे आया। सारे बच्चे श्योर करेंगे कि ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे P बार R S प्लस Q R बार S प्लस P। जुकाम तो मेरा परेशान कर दिया।
चलिए, तो अब एक बार ओवरलैपिंग करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो ओवरलैप क्यों करेंगे? हमेशा ट्राई करना है कि जितना छोटा से छोटा पेयर बनाए, ठीक है? तो अब यहां पे जो भी दिया गया है ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है? यहां पे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि P बार R और S प्लस Q R बार S प्लस P Q बार R प्लस P R बार S बार। ये कैसे आया? सबको समझ में आया? ये समझ में आया सबको कैसे हुआ? पहले ये समझ में आया? यहां तक बोलो पहले। क्लियर है सबको? तो हम लोग पेयर कर लिए, पेयर करके हम लोग सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बोला? सॉल्व करने का तरीका यही बोला है आपको, सिंप्लीफाई करने का तरीका यही बोला है कि अगर वैल्यू चेंज हो रहा है, समझो पहले, अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखिएगा। अगर 1 आ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव ऐसे रिस्पॉन्स होगा, अगर 0 आ रहा है तो वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ऑलरेडी बता दिया। तो अभी मेरा ये आया है सम ऑफ प्रोडक्ट में आया है, ठीक है? हमें लाना है क्या? हमें प्रोडक्ट ऑफ सम लाना है। तो अभी मैंने रूल क्या बताया था कि आप बस ये कर दो, ये P हो जाएगा प्लस R का बार प्लस S हो जाएगा, यानी कि आपको साइन चेंज करके प्लस कर देना है, खत्म कहानी। S का बार हो गया, ठीक है, इस टू Q का बार प्लस R और प्लस S का बार, फिर इस टू P का बार प्लस Q और प्लस R का बार इस टू P का बार प्लस R और प्लस S। ये हो गया। समझ में आ गया सबको ये कैसे हुआ? अब POS कैसे निकला ये समझ में आ गया? बस यही करना है कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद आप सबका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा और दोनों के बीच में सम ला दीजिएगा, बस यही करना है। सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार सारे बच्चे श्योर करेंगे कि यस सर समझ में आ गया? यस नो? हाँ, आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर ए आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है। चलिए, तो अब आज करना कुछ नहीं है, घर में जाके बैठेगा, चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हम लोग समझे हैं। जितना भी मैंने टाइप बताया है, वीडियो को आगे पीछे, पीओएस में यही करना है बेटा कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आपको करना यही है कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के साइन चेंज कर दीजिए। जैसे ये देखो, मेरा क्या आया था, यहां पे पी बार था तो पी बार को पी कर दिए और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिए, आर था तो आर का बार कर दिया और एस की जगह एस का बार कर दिए, बस यही चेंजेस करना है, ठीक है? तो आज जाइए, जितना भी टाइप बताया हूं उसको जाके होमवर्क ग्रुप में इसको पूरा बनाइए। पहले जो पढ़ लो बेटा उसके बारे में बता देंगे, ठीक है? ठीक है, तो चलिए जाइए सारे बच्चे एक बार आज इसको रिवाइज कीजिए। नहीं, आज नया प्रॉब्लम, जितना दिए इसी को पहले कर लो। हाँ, क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है? ठीक है, 45% समथिंग चाहिए था, ठीक है? होमवर्क का कोई ग्रुप नहीं है, यही है होमवर्क, जो देंगे यही देंगे, ठीक है? तो प्लीज एक बार जाइए, सारा आज के मैप ही सॉल्व कीजिए, जितना बनाए उतना ही बनाइए, नया मत कीजिए, जितना बताए वही बनाइए। कल से फिर और ज्यादा क्वेश्चन आता जाएगा, रूल आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है? ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है? थैंक यू। क्लास के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा, दैट इज द एप्रिसिएशन फॉर मी। हर बच्चा मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है? एप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू। मिलते हैं कल वाले क्लास में। थैंक यू। नहीं,